नमस्कार साथियों, न्यूज़ 21 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भाजपा की दूसरी सूची, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भाजपा की दूसरी सूची में पहली सूची में 41 उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद खिंवसर से इस बार ज्योति मिर्धा को टिकट मिलेगा। जो है भाजपा की दूसरी सूची, उसमें मजबूत दावेदार एक सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है कि जो दूसरी सूची आने वाली है उसमें ये नाम शॉर्टलिस्ट किए जा चुके हैं। दूसरी सूची में खिंवसर से इस बार जो है भाजपा ज्योति मिर्धा के ऊपर दाव खेल सकती है। हनुमान बेनीवाल के सामने खिंवसर से ज्योति मिर्धा को चुनाव लड़ा जाएगा। ये पूरी लिस्ट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे। वहीं दोस्तों, परबतसर से बात करें, या तो मान सिंह किंसरिया को या अमरचंद जाजड़ा को टिकट मिल सकता है। परबतसर में काफ़ी मजबूत है मान सिंह किंसरिया, और मान सिंह किंसरिया को ही रिपीट किया जा सकता है। मेड़ता से सुखाराम मेघवाल का टिकट मिल सकता है। सर्वे के अनुसार देखा जाए तो सुखाराम मेघवाल सबसे आगे दूसरी सूची में चल रहे हैं, और सुखाराम जो मेघवाल है मेड़ता से, उनको इस बार बीजेपी का टिकट मिलना तय है। मकराना से बात करें तो मकराना से एक बार फिर से रूपाराम मुरतिया को ही टिकट मिलता हुआ नजर आ रहा है। मकराना की विधानसभा सीट पर रूपाराम मुरावतिया काफ़ी मजबूत है, और बीजेपी सर्वे के अनुसार डीडवाना से देखा जाए तो डीडवाना से यूनुस खान पर बीजेपी भरोसा कर सकती है। डीडवाना से उनको टिकट मिल सकता है। भाजपा की जो दूसरी सूची है उसमें सबसे मजबूत नाम हम आपको बता रहे हैं। नावा से बात करें तो नावा से विजय सिंह चौधरी को टिकट मिल सकता है। नावा से काफ़ी मजबूत भी है, और सबसे सर्वे में आगे भी उनका नाम चल रहा है कि दूसरी जो सर्वे की लिस्ट है उसमें विजय सिंह। नागौर से बात करें तो नागौर से एक बार फिर मोहन राम चौधरी के ऊपर बीजेपी भरोसा जता सकती है। पिछली बार भी मोहन राम चौधरी ने यहाँ से चुनाव जीता था, तो एक बार फिर से जीता उम्मीदवार पर दूसरी लिस्ट में नागौर से मोहन राम चौधरी पर भरोसा जता सकती है। साथ ही साथ जायल से बात करें तो जायल से मंजू बागमार का टिकट मिल सकता है बीजेपी से। लगातार बीजेपी देती आई है, और इस बार भी मंजू बागमार पर ही बीजेपी भरोसा करेगी, क्योंकि नागौर विधानसभा क्षेत्र में डेगना की बात करें तो डेगना से अजय किलक का टिकट लगभग फाइनल है। अजय किलक काफ़ी मजबूत बीजेपी से हैं, और यहाँ पर विधायक भी रह चुके हैं, और डेगना से इस बार एक बार फिर से अजय किलक को डेगना से विधानसभा सीट से टिकट मिलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की जो भाजपा की दूसरी लाडनू से बात करें तो लाडनू से करणी सिंह का नाम काफ़ी मजबूत है। ये एक बड़ा सर्वे आया जिसके अनुसार जो नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं वह भी मजबूत बीजेपी से हैं। दूसरी सूची में इनके नाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं जोधपुर से बात करें तो अतुल बंसाली को टिकट मिल सकता है। जो भाजपा की दूसरी सूची है वो जल्द काफ़ी सीटों पर आएगी, लगभग 100 से ऊपर सीटों पर आ सकती है। तो उनमें ये जो नाम हम आपको बता रहे हैं लगातार बताते रहेंगे। सरदारपुरा से शंभू सिंह खेतासर का नाम चल रहा है, हालांकि यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। तो सरदारपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी कुछ नया कर सकती है। सूरसागर से बात करें तो सूर्यकांता व्यास पर बीजेपी जो एक बार फिर से भरोसा जता सकती है, क्योंकि सूरसागर से लगातार सूर्यकांता व्यास को जो है बीजेपी टिकट देती है। इस बार भी इनके ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। भोपालगढ़ से बात करें तो भोपालगढ़ से कमसा मेघवाल, हालांकि भोपालगढ़ की विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी काफ़ी मजबूत है। पुखराज गर्ग यहाँ से चुनाव इस बार भी लड़ेंगे आरएलपी से, तो भोपालगढ़ से कमसा मेघवाल के ऊपर बीजेपी दूसरी लिस्ट में भरोसा कर सकती है। लोहावट से बात करें तो लोहावट से एक बार फिर से गजेंद्र सिंह खिंवसर को टिकट दिया जा सकता है। बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें लोहावट से गजेंद्र सिंह खिंवसर का नाम हो सकता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओसिया से बात करें तो ओसिया से एक बार फिर से बीजेपी बेराराम जो है सियोल के ऊपर भी दाव खेल सकती है। बेराराम सियोल भी पिछली बार यहाँ से चुनाव भी लड़े थे, और एक बार विधायक भी रह चुके, तो ऐसे में बेराराम सियोल के ऊपर बीजेपी भरोसा जता सकती है। ओसिया से, ओसिया की विधानसभा सीट से। लूणी से बात करें तो लूणी से जोगाराम पटेल को टिकट मिल सकता है। लूणी से काफ़ी मजबूत भी है, और इस बार काफ़ी टक्कर देते हुए भी कांग्रेस को नजर आएंगे। तो लूणी से विधानसभा सीट से जोगाराम पटेल का काफ़ी सर्वे में आगे चल रहा है, और जो लिस्ट आएगी उसमें उनका नाम हो सकता है। वहीं अगले विधानसभा सीट की बात करें तो जो ये विधानसभा सीटें हैं इसमें जो मजबूत प्रत्याशी सर्वे के अनुसार देखा जाए दूसरी लिस्ट में इनका नाम आने का काफ़ी संभावना है, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने पहली सूची में नाम नहीं लिया, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा सर्वे करने के बाद ही दूसरी सूची में जाएगा। फलोदी से बात करें तो फलोदी से एक बार फिर से पब्बाराम बिश्नोई के ऊपर भरोसा जता सकता है। फलोदी विधानसभा सीट से पब्बाराम के ऊपर बीजेपी भरोसा जता सकती है। अगली विधानसभा सीट की बात करें दूसरे लिस्ट के अनुसार देखा जाए फलोदी से पब्बाराम बिश्नोई के अलावा यहाँ पर फलोदी में इस बार कांग्रेस से काफ़ी मजबूत प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हो सकता है। इस बार वो गहलोत यहाँ चुनावी मैदान में हो सकते हैं बीजेपी के सामने, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ सकता है। अगली विधानसभा सीट के अनुसार देखा जाए तो शेरगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की मध्य टक्कर रहती है। तो शेरगढ़ में इस बार बीजेपी एक बार फिर से बाबू सिंह राठौड़ के ऊपर भरोसा जता सकती है। बाबू सिंह राठौड़ का लिस्ट में नाम शामिल हो सकता है, क्योंकि शेरगढ़ की विधानसभा सीट पर एक बार फिर से जो है बीजेपी से बाबू सिंह राठौड़ को चुनावी टिकट मिल सकता है। बाबू सिंह राठौड़ यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, और पिछली बार भी यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो इस बार भी काफ़ी मजबूत उम्मीदवार है। वहीं चौहटन से बात की जाए तो चौहटन से
आदूराम मेघवाल के ऊपर बीजेपी भरोसा जता सकती है। चौहटन विधानसभा जो सीट है वहां पर इस बार एक बार फिर से आदूराम मेघवाल के ऊपर बीजेपी भरोसा जता सकती है और काफ़ी मजबूत प्रत्याशी भी है। कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को टक्कर भी दे सकते हैं। गुड़ामालानी से इस बार बात की जाए तो गुड़ामालानी से बीजेपी इस बार जो है के विश्नोई के ऊपर भरोसा जता सकती है। दूसरी लिस्ट में के विश्नोई का नाम शामिल हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट घोषित होने के बाद दूसरी लिस्ट का लगातार इंतजार है और दूसरी लिस्ट के अंदर ये प्रत्याशियों के नाम शामिल हो सकते हैं। क्योंकि लगातार पंचभद्रा से बात करें तो पंचभद्रा से अमराराम चौधरी के ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है उसमें अमराराम चौधरी का नाम शामिल हो सकता है। बीजेपी की जो है अभी तक कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की लिस्ट नहीं आई, लेकिन पहली लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है और दूसरी लिस्ट में भी काफ़ी मजबूत प्रत्याशी। शिव से बात करें तो शिव से एक बार फिर से खंगार सिंह के ऊपर बीजेपी भरोसा जता सकती है। हालांकि खुमान सिंह है, रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर काफ़ी मजबूत प्रत्याशी हैं। इस सीट को लेकर काफ़ी मंथन भी चल रहा है और यहाँ पर काफ़ी लंबा मंथन करने के बाद रविंद्र सिंह भाटी पर भी भरोसा जताया जा सकता है। लेकिन खंगार सिंह, इसे नाम जो एक लिस्ट वायरल हुई थी सेकेंड लिस्ट, उसमें रविंद्र सिंह भाटी का भी नाम था। तो शिव विधानसभा क्षेत्र पर इस बार कुछ अलग देखने को मिल सकता है। सिवाना से बात करें तो सिवाना से हमीर सिंह भैल के ऊपर बीजेपी भरोसा जता सकती है। सिवाना की विधानसभा सीट पर जो दूसरी लिस्ट में उसमें नाम हो सकता है, हमीर सिंह का भी नाम दूसरी लिस्ट में शामिल हो सकता है। राजस्थान के आने वाले विधानसभा चुनाव में और भी कई विधानसभा सीटें हैं जहां पर इस बार बीजेपी मजबूत प्रत्याशी चुनाव की तलाश में कर रही है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट घोषित होने के बाद कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली लिस्ट का इंतजार है, लेकिन जो बीजेपी की दूसरी सूची कांग्रेस की पहली सूची से पहले जारी हो सकती है। ऐसे बताया जा रहा है कि लगभग 100 के आसपास नाम दूसरी सूची में शामिल हो सकते हैं। हम आपको दूसरी विधानसभा सीटों की भी अपडेट देते रहेंगे कौन कौन से मजबूत प्रत्याशी हैं। लेकिन उससे पहले इस बार राजस्थान में जो बड़ा बीजेपी इस बार सोच समझकर कदम रख रही है। बड़े मजबूत प्रत्याशी को, कई सांसदों को इस बार चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं कांग्रेस भी पूरा मंथन कर रहा है। कांग्रेस में 2 गुट हैं, कांग्रेस और गहलोत गुट। अब उन गुटों के आधार पर देखा जाएगा किस प्रकार से टिकट दिया जाए ताकि कोई गुटबाजी नहीं हो और किसी भी प्रकार की कोई बगावत नहीं हो। इसको देखते हुए भी राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कदम फूंक कर कदम रखेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हालांकि मारवाड़ जो क्षेत्र है वहाँ पर बीजेपी ने बहुत कम प्रत्याशियों की घोषणा की अपने पहले लिस्ट में, और दूसरी लिस्ट में सबसे मजबूत जो मारवाड़ की 60-61 सीटें आती है वहाँ पर बीजेपी दूसरी लिस्ट में काफ़ी नाम भी शामिल हो सकते हैं। उन नामों के हम आपको बताएंगे, क्योंकि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार बीजेपी के लिए अहम है। हालांकि राजस्थान का रिवाज रहा है कि एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की, लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन दोनों ही पार्टियों का समीकरण बिगाड़ती हुई नजर आ सकती है। राजस्थान और भी सीटों की बात करें तो इस बार रेउदर से जगसीराम कोहली को टिकट मिल सकता है। गोगुंदा से बात करें तो प्रताप लाल गमेती को वापस रिपीट किया जा सकता है। जड़ोल से बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा, उदयपुर से गुलाबचंद कटारिया, मावली से धर्म नारायण जोशी, सलूमर से अमृतलाल मीणा, दारियाबाद से गौतम लाल मीणा, डूंगरपुर से माधवलाल वरहावत, आसपुरा से गोपीचंद मीणा, सांगवाड़ा से शंकरलाल डेचा, 84 से सुशील कटारा, घाटोल से हरेंद्र निमामा, बागडोर से खेमराज ग्रासिया, कुशलगढ़ से भिवाबाई डामोर। तो बीजेपी के ऐसे प्रत्याशी जो पिछले प्रत्याशियों के ऊपर भी भरोसा जता सकती है, लेकिन पहली जो सूची आई थी वो बहुत ही कमज़ोर सीटों पर आई थी और उस वजह से वहाँ पर नए चेहरे काफ़ी देखने को मिले थे। लेकिन दूसरी सूची में बहुत ही कम नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दूसरी सूची काफ़ी जो पुराने प्रत्याशी उनके ऊपर दाव खेला जा सकता है, क्योंकि वो काफ़ी मजबूत प्रत्याशी हैं। दूसरी सूची में ऐसी कई सीटें आएंगी जहाँ पर बीजेपी जीती हुई है, लेकिन पहले ऐसी जो सीटें थी वहाँ पर बीजेपी हारी हुई थी। तो राजस्थान के होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से जो पहली सूची जारी की थी उसके बाद कई जगह बगावत के भी दौर शुरू हो चुके हैं, चर्चा का विषय भी बनी हुई है। ऐसी सूचना भी निकल कर आ रही है कि पहली सूची में भी कुछ फेरबदल किया जा सकता है। लेकिन राजस्थान के विधानसभा चुनाव में दूसरी जो सूची आएगी, अगर पहली सूची 41 उम्मीदवारों की सूची में आने के बाद अगर इस प्रकार की बगावत और इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो जो दूसरी सूची होगी बीजेपी की वो बड़ी सूची होगी, लगभग 100 के आसपास नाम आ सकते हैं। तो राजस्थान के होने वाले विधानसभा चुनाव और भी अहम हो जाएंगे, क्योंकि जब दूसरी सूची आएगी उसमें कई बगावत का दौर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी उसके मध्य भी काफ़ी टिकट को लेकर मंथन चल रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी पहली सूची 20 अक्टूबर के आसपास जारी हो जाएगी। तो राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी
और भी अपडेट और भी विधानसभा चुनाव से जुड़े मजबूत प्रत्याशी और कोई लिस्ट हमारे पास आएगी तो हम आपको इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से खबर देते रहेंगे। तो आप हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें और इस पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राजस्थान विधानसभा चुनाव जो है पहले 23 नवंबर को तो अब उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है, 25 नवंबर कर दी गई है, लेकिन जो मतगणना की तारीख है वो 3 दिसंबर को ही होगी और 3 दिसंबर को पूरा कन्फर्म हो जाएगी कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।